चौमुहा में आधा दर्जन से ऊपर घरों की दीवारों में आई दरार। घरों की दीवारों में आई दरार को देखकर लोग भयभीत। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। लोगों ने जिलाधिकारी से की मुआवजे की मांग। कस्बा में आधा दर्जन से अधिक घरों की दीवारों में अचानक आई दरार को देखकर लोग भयभीत हैं। एक मकान दरार की वजह से भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त घर में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि जो झाड़ चौपाल के पास वर्षों पहले डाली गई पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण जमीन धंसने लगी है। जमीन धंसने के कारण घरों के साथ साथ सीसी सड़क में भी दरार आ गई है। लोगों का कहना था कि संबंध में कई बार नगर पंचायत प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बुधवार को लोगों ने एसडीएम छाता को शिकायती पत्र देकर नुकसान की भरपाई कराए जाने की मांग की है। कस्बा निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू, गिरधारी व गुड्डू ने बताया कि उनका 2 मंजिल का मकान है। जमीन धंसने के कारण उनके पूरे घर की दीवारों में दरार आ गई है। दीवारों में आई दरारों को देखकर वे भयभीत हैं। बताया कि दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात के वक्त कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए उन्हें रात भी जाकर काटनी पड़ती है। जीतू ने बताया कि उसने अभी नया घर बनवाया है, जिसकी दीवारें दरार की वजह से फट गई हैं। मजबूरन उन्हें अपने परिवार के साथ उसी घर में रहना पड़ रहा है। गोपीचंद ने बताया कि वर्षों पहले नगर पंचायत द्वारा डाली गई पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण घरों की दीवारों के साथ साथ सड़क भी धंसने लगी है। जो झाड़ चौपाल पर बने शनिदेव मंदिर की दीवार दरार की वजह से फट गई है, तो वहीं मंदिर प्रांगण में भी काफी लंबी दरार आ गई है। उन्होंने इसकी शिकायत कई बार नगर पंचायत प्रशासन से की है। शिकायत के बाद भी चौमुहा नगर पंचायत के किसी भी कर्मचारी ने घरों में आई दरार के कारणों को जानने की कोशिश तक नहीं की है। बुधवार एसडीएम छाता को शिकायती पत्र देकर घरों में हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। धर्मो, महेश, मनसो, सौदान, गुड्डी देवी व उषा देवी का कहना था कि घरों की दीवारों में आई दरार से उनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। वे क्षतिग्रस्त मकान में अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर है। परिवार के लोगों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, इसकी दिन रात चिंता लगी रहती है। पीड़ित लोगों ने जिलाधिकारियों से सर्वे कराकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ही प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। गोपीचंद, ये चौमुहा नगर पंचायत की पाइपलाइन बिछी हुई है पानी की, और ये जगह जगह से लीक है। जब ये रोड बना, हमने ईओ साहब से शिकायत की। कुछ हमारे भाइयों ने कनेक्शन करवाए नगर पंचायत ईओ द्वारा, सिक्योरिटी वगैरह जमा करके। हमने कि ये सही होने चाहिए। फिर जहाँ जगह जगह लीकेज है, इस लीकेज की जांच कराई जाए। तो भर्ती बाबा चौक में हम लोगों ने स्वयं चौक खोदा और वहाँ पे 1-1, 2-2 इंची मेन पाइपलाइन फूटी हुई मिली। और जबकि ये कहे कि नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 3-3, 4-4 बार। फिर हमने ये कहा कि इस मिट्टी को बैठ जान दो, जिसके बाद में ये सीसी रोड कराना। हम एसडीएम साहब के पास गए कि इसको उखड़वा करके और जब दोबारा से डलवाओ। तो ईओ ने कोई भी न तो खरंजा उखड़वाया, उसी पे पॉलीथिन बिछा के और सीसी करा दिया। पुराना खरंजा नहीं उखड़वाया। जैसे ये कनेक्शन हुए हैं, हमने ये कहा इस मिट्टी को बैठ जान दो, जिसके बाद में सीसी होनी है। बोल नहीं, आप कौन होते हो? तो ईओ साहब ने हमारी एक भी सुनाई नहीं करी। ये हमारे सभी किसान भाई, नए नए मकान बने हुए हैं। ये पाइपलाइन जगह जगह कम से कम 50 मीटर की दूरी में जगह जगह लीकेज है। जो हमारे 10 मकान फटे हुए हैं, जो 3-3, 4-4 इंची का गैप है, और मौके पर आप देख रहे हैं। हम आज एसडीएम साहब के भी पास गए, उनने ईओ साहब के लिए आदेश करे, फिर भी ईओ साहब यहाँ पे नहीं आए। अब बताइए, इस हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, बार बार ईओ साहब से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी ये मकानों की जांच कराई जाए, ये पाइपलाइन की जांच कराई जाए। यहाँ हमारी नगर पंचायत कोई भी सुनाई नहीं है। लगभग कितने मकानों में ये दरार आई है कि देखने को मिल रहा है कि यहाँ जमीन भी जो है, जमीन में दरारें पड़ी हैं? ये 5-6 मकान हैं, 6 मकान हैं। ये पाइपलाइन की कमी है। हमने ये गड्ढा खोदा है, कहीं इन्होंने कनेक्शन किए हैं तो वो सिलोचन नहीं लगाई है, सॉकेट खुली मिली है, वो अंदर ही अंदर पानी जा रहा है। कहीं पाइप, ये लापरवाही है नगर पंचायत की। साहब, मेरा नाम संजय है। अच्छा, जो ये आपके मकान चट गए वो किस कारण चट गए? मकान भाई साहब चटके हैं हमारे पानी की वजह से। जो हमारी जो पाइपलाइन जो डली हुई हैं, जो नल चल रहे हैं, उनका रिसाव हो रहा है घरों की जड़ों में। अब भाई उसको पता ही नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। हमने भाई ईओ है और जो हमारा जो भी है, जो चेयरमैन साहब है, पहले भी शिकायत करी थी, काफ़ी दिन पहले भी हमने अर्जी डाली थी, तो भी हमारा कोई निवारण नहीं हुआ था।
अब उसकी वजह से यहाँ आसपास जितने भी घर हैं 10 12 15 घर सबके अंदर चटकामन है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। और कई घर तो भाई साहब गिर गए हैं। जो हमारे बगल में आपको भाई दिख रहे हैं, इनका घर हाल फिलहाल ही गिर चुका है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान की कृपा से उस घर के अंदर कोई था नहीं तो कोई बुरी घटना भी हो सकती थी। तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसका जिम्मेदार मानते हैं भाई साहब हम ईओ साहब को, क्योंकि ईओ साहब को हमने बहुत दिन से अर्जी लगाई है। जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे वो तो अभी बैठे नहीं हैं, अगर वो होते ना कुछ करवाते। हम उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं अपने आप गड्ढा खोद लो, अपने आप ये कर लो, अपने आप वो कर लो। भाई हम अपने आप क्या क्या कर लेंगे? हम एक जगह को खोद सकते हैं, 2 जगह को खोद सकते हैं, लेकिन पूरी पाइप चटकी हुई है शुरू से लेके लास्ट तक, वो इसको चेक कराएं। उन्होंने टंकी तो नहीं बनवा दी है, पाइप की कोई जांच ही नहीं करी है। पाइप की जांच ही नहीं करेंगे, वो बहुत पुरानी पाइप है, 30-35 साल पुरानी, जिसमें जगह जगह पे लीकेज है। तुम्हारा? मेरा नाम जितेंद्र सिसोदिया है। अच्छा, ये जो आपने मकान बनवाए थे वो कितने दिन पहले बनवाए थे? मैंने ये मकान करीबन 6 महीने पहले बनवाया था, जो काफ़ी अब इसमें भारी नुकसान हुआ है। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है? इसमें पूरे तोड़ फोड़ हो गई है, क्या नाम है, और ये पूरी तरीके से गिरने की स्थिति में है। अच्छा, तो आप नगर पंचायत से किस प्रकार के? मैं नगर पंचायत से इसको वन की मुआवजे की डिमांड करता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा नुकसान हो गया। 4-6 लाख करीबन 4-6 लाख रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। मैंने अभी ये बनवा के 6 महीने भी नहीं हुए पूरी तरीके से। मैंने इसको अभी कंप्लीट कर, पूरी तरीके से भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले ही यहाँ पे वन की पाइपलाइन लीकेज हो गई और ये मेरे घर गिरने की स्थिति में। अच्छा, जैसे कि अगर नगर पंचायत आपको कोई सहायता नहीं करती है तो आप किस प्रकार की सहायता करोगे? अगर नगर पंचायत मेरे को सहायता नहीं करती है तो मैं आगे जाके अर्जी लगाऊंगा एसडीएम साहब के साथ, डीएम, जहाँ तक मेरे को कार्रवाई की जाएगी मैं आगे कार्रवाई करूंगा।